किधर चुप रहना। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी होम क्लासेस का सिलसिला चला है, इसी की एक कड़ी जो है, आज हम करिकुलम टाइप्स में जो है अगला टॉपिक ले रहे हैं, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। इसमें भी हम देखेंगे मीनिंग, मेरिट्स और डीमेरिट्स। मीनिंग ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू एक्टिविटीज। जब हम एक्टिविटीज के जरिए से लर्निंग करें उसको हम कहेंगे एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। इट लेस स्ट्रेस ऑन लर्निंग बाय डूइंग एंड हेल्प्स टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ हैंड, हेड एंड हार्ट। इसमें हम करते करते सीखते हैं। एक्टिविटीज़ में शामिल होके जो है बच्चा सीखता है, और वो कैसे सीखता है, क्योंकि उसकी पूरी तवज्जो जो है एक्टिविटी में लग जाती है। जहाँ वो अपने हाथों से एक्टिविटी करता है, साथ साथ में वो दिमाग का भी इस्तेमाल करता है, और पूरे दिल और दिमाग की तवज्जो के ज़रिए से वो जो है बच्चा जो है वो लर्निंग करता है। अकॉर्डिंग टू रूसो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द चाइल्ड स्टिक टू हिज बुक्स कीप हिम बिजी इन द वर्कशॉप। तो रूसो जो एक एजुकेशनिस्ट रहा है, उसने कहा है कि जो बच्चा है उसको किताबी कीड़ा ना बनाया जाए, इसके बरक्स जो है उसे वर्कशॉप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ में बिजी करके जो है उसकी लर्निंग को जो है वो मुकम्मल किया जाए। अकॉर्डिंग टू डेवी, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ चाइल्ड्स एक्टिविटीज़। तो डेवी ने ये कहा है कि जो करिकुलम है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, इसमें चाइल्ड की एक्टिविटीज़ शामिल है, कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ एक्टिविटीज़। ये था हमारा मीनिंग। इसके मेरिट्स क्या है, इसमें खूबियाँ क्या क्या है इस करिकुलम में। इट लीड्स टू आवर ओन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे की चुतरफा नशोनमा के लिए ये करिकुलम जो है कारगर साबित हुआ है। नेक्स्ट, इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजिकल एंड इंटरेस्टिंग। ये साइकोलॉजिकल, इस प्रोसेस को साइकोलॉजिकल बनाता है और इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि बच्चे जो है वो किताबों से बोर होते हैं, जो कि ट्रेडिशनल करिकुलम में या सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में हमने देखा बच्चे जो है वो ज़्यादातर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं और वो बोर हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं इस तरह के करिकुलम में कि बच्चा जो है वो अब एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि एक्टिविटीज़ जो है वो बदलती रहती हैं हर दिन, और इन ग्रुप्स टीचर की मदद से जो है वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं एक्टिविटीज़ में। तो तीसरा इसका मेरिट है, इट कीप्स टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स अलर्ट एंड एक्टिव। तो यहाँ पे जो है वो सुस्ती आने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब एक्टिविटी करनी है तो उसमें जो है स्टूडेंट्स को भी अलर्ट रहना है और टीचर्स को भी अलर्ट रहना है, और इसलिए जो है वो दोनों साइड से जो है वो एक्टिवनेस और अलर्टनेस दिखाई देती है। अब इसके डीमेरिट्स हम देखेंगे, इसमें खामियां क्या क्या हैं। नंबर 1, इट नेग्लेक्ट्स नॉलेज एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। तो नॉलेज एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट को ये निगलेक्ट करता है, क्योंकि इसमें जो है वो ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन नहीं करता है बच्चा। जितना वो एक्टिविटी से सीखता है उतना ही सीख पाता है, और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं ले पाता। नेक्स्ट, ऑल द सब्जेक्ट्स कैन नॉट बी टॉट थ्रू एक्टिविटीज़। तो हम ये देखते हैं कि जैसे हमारी हिस्ट्री सब्जेक्ट है या ज्योग्राफी है या सिविक्स है, वो हम एक्टिविटीज़ के ज़रिए से बच्चे को समझा नहीं सकते हैं। इसलिए हर एक सब्जेक्ट जो है वो एक्टिविटीज़ के ज़रिए से हम बच्चों तक नहीं जो है पहुंचा सकते, और ये भी इसमें एक खामी है। और थर्ड डिमेरिट जो है, ऑल एक्टिविटीज़ आर नॉट सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन। तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो तमाम बच्चों के लिए जो है वो ठीक नहीं है। तो वो इसलिए कि सारे बच्चे जो है हर एक ही तरह की एक्टिविटी जो है वो नहीं कर सकते, इसलिए जो है बच्चों के लिए जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी है। इसलिए जो है ये भी एक प्रॉब्लम बन सकती है स्कूलों में बच्चों के लिए, अगर हम एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम को देखें। तो इसके अलावा अब हम एक सेकंड टॉपिक भी ले लेते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम
ट्रेनिंग नंबर 1 ट्रेनिंग फॉर रियल लाइफ। तो ये जो करिकुलम है ये बच्चे को जो है रियल लाइफ सिचुएशंस को टैकल करने के लिए तैयार करता है, अपनी आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार करता है। सेकंड इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़। तो अगर हम ये देखेंगे कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, हिंदुस्तान में जो है हमें कौन सी वैल्यूज़ डेवलप करनी है बच्चों में, वो वैल्यूज़ जो है वो डेवलप करता है करिकुलम। जैसे कि हम कहेंगे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और अदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आर डेवलप्ड इन द चाइल्ड थ्रू दिस टाइप ऑफ करिकुलम। दिस करिकुलम। नंबर 3 डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। तो करिकुलम लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। करिकुलम ही है जो हमें जो है वो नया नॉलेज हमारे पास लाता है, चाहे वो साइंटिफिक इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के ज़रिए से हो या और किसी और तरीके से जो नॉलेज एक्सपेंड हो रहा है वो बच्चों तक पहुंचाने का काम करिकुलम ही करता है। ब्रिजिंग गैप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। तो स्कूल और सोसाइटी को नज़दीक लाने का काम भी जो है वो करिकुलम ही करता है। और नेक्स्ट है कैरेक्टर डेवलपमेंट। बच्चे का कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंस है इसमें करिकुलम में। करिकुलम जो है वो बच्चे का कैरेक्टर डेवलप करके उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ डेवलप करके जो है वो सोसाइटी के नज़दीक लाता है इस बच्चे को। नेक्स्ट है मोटिवेशन फॉर इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। तो जब हम देखते हैं कि बच्चे को जब नॉलेज मिलता है और वो उसको उसमें उसे जहाँ पे कमी नज़र आती है, खामी नज़र आती है या नई डिस्कवरीज की जहाँ पे ज़रूरत होती है, तो बच्चे को जो है वो मोटिवेट करता है ये करिकुलम कि हमें किन किन फील्ड्स में इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की ज़रूरत है। आज हमारे ये 2 टॉपिक्स जो हमने थोड़ा सा लिया, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम और साथ में इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन जनरल। तो इन टॉपिक्स को बच्चे जो है वो आप थोड़ा सा इसको देख लो और अपनी बुक भी कंसल्ट किया करो, ताकि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप क्वेश्चंस जो है हमें पुट अप कर सकते हो। शुक्रिया।